हेलो एवरीवन, आज हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। आरबीएससी की हमारी जो बुक है क्लास 11th का टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन। उसके ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कवर कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए होमवर्क में है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आज हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने हेडिंग लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर ये 6 हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। ये मैंने फॉर्मेट बना दिया अकाउंटिंग इक्वेशन का। इधर सीरियल नंबर हो जाएगा, इधर पार्टिकुलर्स हो जाएगा, इधर इक्वेशन पूरी लिख दी है। इक्वेशन क्या होती है? असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक ना, अब हमारा सबसे फर्स्ट जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन है उदित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख एंड गुड्स ₹1 लाख। उदित ने बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस स्टार्ट किया उस समय कैश इंट्रोड्यूस किया बिजनेस में 5 लाख रुपए का और गुड्स यानी स्टॉक इंट्रोड्यूस किया 1 लाख रुपए का। ठीक है, तो जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं और जो भी हम गुड्स लाते हैं या कैश लेकर के आते हैं या असेट्स लेकर के आते हैं उन्हें कैपिटल कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर ये उदित क्या लेके आया? एक तो कैश लेके आया 5 लाख और एक लेकर के आया स्टॉक लेके आया 1 लाख रुपए का। ठीक है, तो हमने यहां लिख दिया बिजनेस स्टार्टेड विद कैश एंड गुड्स। 5 लाख से हमारा असेट साइड में कैश बढ़ जाएगा क्योंकि कैश आया है बिजनेस के अंदर, तो कैश इंक्रीज होगा। और बिजनेस के अंदर स्टॉक भी आया है 1 लाख रुपए का जो कि हमारा गुड्स है, तो 1 लाख रुपए से स्टॉक भी बढ़ जाएगा। तो टोटल असेट्स कितनी इंक्रीज हो जाएगी? 6 लाख रुपीस की। ठीक है, अब लायबिलिटीज में यहां पर 0 रहेगा, इस साइड में तो कोई चीज आई नहीं है। फिर 6 लाख रुपए से आपकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, तो मैंने कैपिटल साइड में 6 लाख रुपए इंक्रीज कर दिया है। तो अब हमारी नई इक्वेशन क्या बन गई? इधर 6 लाख और इधर भी 6 लाख, तो इधर का टोटल और इधर का टोटल इक्वल हो गया। ये हमारी इक्वेशन मैच हो गई। ठीक है, अब हम सेकंड ट्रांजैक्शन की ओर चलते हैं। सेकंड ट्रांजैक्शन है परचेज्ड बिल्डिंग फॉर कैश। परचेज बिल्डिंग फॉर कैश। कैश में आपने बिल्डिंग खरीदी है 2 लाख रुपए की, तो इससे क्या होगा? बिल्डिंग बढ़ेगी, बिल्डिंग बढ़ेगी पर आपका असेट साइड में। ठीक है, और कैश में परचेस करिए तो कैश घट जाएगा, वो भी असेट साइड में। तो एक चीज असेट साइड में इंक्रीज हो रही है और एक चीज असेट साइड में डिक्रीज हो रही है। तो यहां पर हम लिखेंगे +2 लाख, ये हमारी हो जाएगी बिल्डिंग, और यहां पर -2 लाख, ये हमारा हो जाएगा कैश। ठीक है, और इस साइड में कोई फर्क नहीं आएगा, ये 0 इधर भी 0। तो अब इसके बाद हमारी न्यू इक्वेशन क्या बन जाएगी? न्यू इक्वेशन 6 लाख में 2 लाख जोड़ा और 2 लाख माइनस कर दिया तो डिफरेंस सेम आएगा 6 लाख इज इक्वल टू इधर 0 प्लस 6 लाख। तो अगेन हमारी इक्वेशन जो है वो मैच हो गई है। थर्ड ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम हिमानी। हिमानी से गुड्स परचेज किया है 50,000 रुपए का। अब हिमानी का नाम आ गया है, नाम आ गया मतलब ये उधार में खरीदा है, क्योंकि यहां पर कहीं नहीं लिखा है कि कैश में खरीदा है। तो गुड्स उधार में खरीदा है जिसका पेमेंट करना अभी बाकी है। तो एक तरफ हमारा असेट्स में स्टॉक इंक्रीज होगा और एक तरफ हमारी लायबिलिटी में क्रेडिटर्स इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो हम थर्ड ऑप्शन में चलते हैं। थर्ड लिखते हैं परचेज गुड्स फ्रॉम हिमानी। हिमानी से हमने गुड्स परचेज किए तो हमारा 50,000 रुपए से स्टॉक बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। स्टॉक इज इक्वल टू, इधर लायबिलिटी भी हमारी 50,000 से इंक्रीज हो जाएगी जो कि हमारी क्या हो जाएगी? क्रेडिटर्स प्लस ये 0। अब इधर अगेन हमारी जो न्यू इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी देख लेते हैं। न्यू इक्वेशन 6 लाख में 50,000 जोड़ेंगे तो 6 लाख 50,000 हो जाएगा इधर, इज इक्वल टू यहां पर टोटल 50,000 प्लस 6 लाख। तो देखो इस साइड का टोटल है 6,50,000 और इधर और इसको दोनों को जोड़ दोगे तो भी टोटल आ जाएगा 6,50,000। तो हमारी इक्वेशन अगेन मैच हो चुकी है। आगे चलते हैं। सोल्ड गुड्स टू आशु कॉस्टिंग ₹25,000 फॉर ₹36,000। आशु को गुड्स सोल्ड किया है जिसकी कॉस्ट आपको थी, मतलब वो घर में आपको 25,000 का पड़ा था और आपने उसे बेचा कितने में? 36,000 में बेचा, यानी 11,000 का प्रॉफिट करके आपने उस गुड्स को सेल किया है। ठीक है, तो अब इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा देखते हैं। यहां पर सोल्ड गुड्स टू आशु। ठीक है,
अब ये आशु को गुड्स बेचा है, यहाँ कहीं नहीं लिखा है कि कैश में बेचा है, तो हम इससे क्या मानेंगे कि क्रेडिट में बेचा है, यानी उधार में बेच दिया है इसको माल। ठीक है, तो अब हम आशु से पैसा लेंगे, तो आशु हमारे लिए क्या हो जाएगा, डेटर्स हो जाएगा, जो कि असेट्स में शो होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं इसकी एंट्री क्या होगी। आशु को गुड्स तो सोल्ड किया है, ठीक है, गुड्स था कितने रुपए का, 25,000 रुपए का, तो स्टॉक आपका कितने से कम हो जाएगा, 25,000 से कम हो जाएगा, तो माइनस कर देंगे 25,000, जो कि हमारा क्या हो गया, स्टॉक। और ये बेचा कितने में, 36,000 में बेचा, तो आशु से कितना पैसा लेना बाकी होगा, 36,000, क्योंकि आशु से तो हम प्रॉफिट जोड़ के लेंगे। ठीक है, तो आशु से 36,000, तो आशु हमारा 36,000 डेटर्स इंक्रीज हो गया है, जो कि स्टॉक, जो कि हमारा असेट्स में आएगा। ठीक है, अब ये जो डिफरेंस आया ये प्रॉफिट हो गया, 11,000 रुपए का हमें प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कहां जुड़ता है, कैपिटल में जुड़ता है, तो 11,000 के प्रॉफिट को हम कैपिटल में जोड़ देंगे। तो इस साइड में तो कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा, इसलिए मैंने 0 ले लिया, और यहाँ पर मैंने 11,000 रुपए लिख लिया, और ये लिख दिया ब्रैकेट के अंदर, ताकि हमको समझ आ जाए कि ये प्रॉफिट है। ठीक है, तो अब हमारा न्यू इक्वेशन क्या बनेगा, ये देख लेते हैं हम। न्यू इक्वेशन 6,50,000 प्लस इन दोनों को का डिफरेंस आ रहा है 11,000, 11,000 इसमें जोड़ दोगे तो 6,61,000 इधर की टोटल आ जाएगी। इधर आ जाएगा 50,000 प्लस 6,11,000। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका 6,61,000 आ जाएगा। अगेन हमारी इक्वेशन जो है वो मैच हो गई है। आगे चलते हैं। पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ₹3,000, 3,000 रुपीज का इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया है। यहां पर लिख दिया पेड, यानी कैश पेमेंट हो चुका है। तो अब इसकी एंटर कैसे करेंगे, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, तो 3,000 का कैश चले गया, पेमेंट हुआ तो कैश 3,000 से कम हो गया, यहां लिख दिया मैंने कैश, ये मेरा कैश कम हो गया 3,000 से। इधर तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, 3,000 से मेरा प्रॉफिट भी जो है वो कम हो जाएगा, मतलब ये मेरा खर्चा है, और खर्चे को कहाँ लिखते हैं अपन, कैपिटल में से माइनस कर देंगे, मतलब खर्चे को प्रॉफिट से एडजस्ट करना पड़ता है, और प्रॉफिट और लॉस कहाँ लिखाता है, कैपिटल में लिखाता है, इसलिए हम इसको यहाँ से एडजस्ट कर देंगे 3,000, और ये आ जाएगा एक्सपेंसेस। ठीक है, तो अब हमारी अगेन जो इक्वेशन बनती है, न्यू इक्वेशन क्या बनेगी, न्यू इक्वेशन 6,61,000 में से 3 माइनस हो गया है, तो ये बच जाएगा 6,58,000 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 50,000 प्लस ये आ जाएगा 6,08,000। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन हो गई। इसकी और इसकी टोटल करेंगे तो 658 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, रेंट आउटस्टैंडिंग। रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट बाकी है देना 5,000 रुपए का। तो आउटस्टैंडिंग रेंट जो है या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो हमारे लिए एक लायबिलिटी होती है। ठीक है, और एक ये दूसरा इफेक्ट क्या होगा, ये हमारे लिए खर्चा भी हो गया, रेंट हमारे लिए खर्चा है, और साथ ही साथ हमने पैसा नहीं दिया तो ये हमारे लिए लायबिलिटी भी हो गया है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे देखते हैं। पहले मैं रब कर देता हूँ ऊपर वाला पोर्शन को, ताकि हम इसे आगे यूज कर पाए। चलिए आगे करते हैं। पॉइंट नंबर है हमारा ये 6। तो यहाँ पर मैंने फिर से फॉर्मेट बना देना। ठीक है, नाउ पॉइंट नंबर 6, रेंट आउटस्टैंडिंग। रेंट आउटस्टैंडिंग, ठीक है, रेंट आउटस्टैंडिंग का असेट साइड में तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, जीरो हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग है, रेंट देना बाकी है, तो ये हमारे लिए लायबिलिटी है, लायबिलिटी में इंक्रीज हो जाएगा। तो अमाउंट कितना है देख लेते हैं हम, 5,000 रुपए है, तो 5,000 हम आपका लायबिलिटी में इंक्रीज हो जाएगा प्लस 5,000। ठीक है, और रेंट आपके लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस कहाँ से लेस हो जाएगा, कैपिटल से माइनस हो जाएगा, माइनस 5,000 यहाँ पर आ जाएगा एक्सपेंस। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट।
तो अब इसके बाद जो न्यू इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, यहां चलते हैं न्यू इक्वेशन। पहले हमारा टोटल 6,58,000 आ रहा था, उसमें 0 जुड़ा तो टोटल सेम रहेगा 6,58,000 इज इक्वल टू, यहाँ 50,000 में 5,000 जुड़ जाएगा तो ये 55,000 हो जाएगा, और प्लस 6,08,000 में से 5,000 माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 6,03,000। ठीक है, तो अब आप इसको और इसको टोटल करोगे तो 6,58,000 आपका वापस आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग ₹8,000। बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन लगा। डेप्रिसिएशन क्या होता है बेटा? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जब भी असेट की वैल्यू में यूज करने की वजह से डाउनफॉल आता है, मतलब असेट की वैल्यू में डिक्रीज होता है तो उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ये हमारे लिए एक तरह से लॉस होता है, ठीक है, और ये हमारे असेट की वैल्यू को भी कम कर देता है। तो इसका एक इफेक्ट आएगा कि बिल्डिंग की वैल्यू जो है कम हो जाएगी असेट्स में से, और दूसरा इफेक्ट आएगा कि आपको ये लॉस बुक करना पड़ेगा कैपिटल में से। ठीक है, तो इसका एडजस्टमेंट देखते हैं हम कैसे करेंगे। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन हो गया है आपका 8,000 रुपए का, तो आप यहां से करोगे -8,000, यह आ जाएगा बिल्डिंग इज इक्वल टू 0 -8,000, यहां पर लिख दिया हमने डेप्रिसिएशन। ठीक है, नाउ अब अगेन हमारा न्यू इक्वेशन क्या बनेगा, न्यू इक्वेशन यह आ जाएगा 6,50,000 इक्वल टू 55,000 प्लस आ जाएगा आपका 5 लाख और यह आ जाएगा 95,000। ठीक है, 5,95,000 यह आ जाएगा, तो टोटल आपकी आ गई वापस इक्वेशन मैच है। नेक्स्ट है कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से जो पैसा निकाला जाता है उसको ड्रॉइंग्स कहा जाता है, और ड्रॉइंग्स कैपिटल को क्या करती है, रिड्यूस कर देती है। ठीक है, तो अब इसका इफेक्ट क्या होगा देखते हैं अपन। कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, कैश विड्रॉ किया तो कैश कम बढ़ जाएगा, तो माइनस कर देंगे हम, कितना आ गया, ये है 20,000 का, तो -20,000 कर दिया हमने कैश इज इक्वल टू, यहाँ पर 0, इधर भी माइनस कर देंगे 20,000, और यहाँ लिख देंगे हम, ये क्या है हमारे लिए, ड्रॉइंग्स है, तो ड्रॉइंग्स है। इसके बाद न्यू इक्वेशन हमारी बनेगी, न्यू इक्वेशन यह आ जाएगा 6,30,000 इज इक्वल टू 55,000 प्लस 5,75,000, ये हमारा न्यू इक्वेशन हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। रेंट एडवांस में रिसीव हो गया 5,000 रुपए का, तो इनकम अगर एडवांस में रिसीव होती है तो उसको लायबिलिटी मानते हैं। क्या मानते हैं, लायबिलिटी, जिसको बोलते हैं अनअर्न्ड इनकम। ठीक है, तो रेंट रिसीव हो गया है और वो भी एडवांस में रिसीव हुआ है, तो एक तरफ से हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होगी और साथ ही साथ हमारा रिसीव हो गया तो कैश भी इंक्रीज होगा। तो अब चलते हैं, इसको देखते हैं। 9th, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, ना रेंट कितना है 5,000 रुपए का, तो यहाँ पर कैश इंक्रीज होगा, रेंट आया हमारे पास तो कैश इंक्रीज हो जाएगा 5,000 से, और इधर लायबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी 5,000 से प्लस 5,000, इसको बोलते हैं अनअर्न्ड रेंट, और इधर 0 आएगा। फिर हमारा जो न्यू इक्वेशन बनेगा वो ये बनेगा, न्यू इक्वेशन 6,35,000 इज इक्वल टू, यह आ जाएगा 60,000 प्लस 5,75,000। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, कैश पेड टू हिमानी ऑन अकाउंट ₹20,000। हिमानी को 20,000 रुपए का पेमेंट किया है, तो हिमानी से पहले हमने गुड्स परचेज किया था 50,000 और अभी हमने उसको कितना पेमेंट कर दिया है, 20,000 का पेमेंट कर दिया है। तो हिमानी को पेमेंट किया तो कैश कम हो जाएगा, और हिमानी हमारे लिए क्या थी, क्रेडिटर थी, तो क्रेडिटर भी 20,000 से कम हो जाएगा। तो अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे देखते हैं। कैश पेड टू हिमानी, ठीक है, 20,000 पेमेंट हुआ है तो 20,000 से कैश कम हो जाएगा,
और इधर ये मनी हमारे लिए क्या थी, क्रेडिटर थी, तो क्रेडिटर का पेमेंट हो चुका है, तो क्रेडिटर भी 20,000 से कम हो जाएगा और प्लस ये 0 हो जाएगा। उसके बाद जो हमारी वो न्यू इक्वेशन आएगी, न्यू इक्वेशन ये आ जाएगा 6,15,000 इज इक्वल टू 40,000 प्लस 5,75,000। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन आ गई है। नाउ अब हम लास्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। लास्ट ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा ट्रांजैक्शन नंबर 11। ठीक है, इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। कैश रिसीव फ्रॉम आशु ₹30,000। आशु को हमने माल बेचा था और उससे हमको कैश रिसीव हुआ है 30,000 रुपये का, 30,000 का। तो हम यहाँ लिखेंगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम आशु। ठीक है, तो कैश रिसीव हुआ है तो कैश बढ़ जाएगा 30,000 से, तो 30,000 से कैश इन बढ़ जाएगा इज इक्वल टू, इधर तो कुछ भी नहीं। अच्छा, फिर 30,000 से कैश बढ़ जाएगा तो आशु हमारे लिए डेटर हुआ था, है ना, डेटर्स असेट्स में लिखा था, तो अब डेटर कम हो जाएगा, तो 30,000 से डेटर भी असेट्स के अंदर ही कम हो जाएगा, माइनस 30,000 यहाँ पर डेटर्स है। ठीक है, यहाँ पर 0, इधर भी 0। तो उसके बाद इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, 30 प्लस किया माइनस किया तो सेम रहेगा, 6,15,000 इज इक्वल टू 40,000 प्लस 5,75,000। ठीक है, तो ये हमारी एट द एंड जो इक्वेशन बनेगी 6,15,000 इज इक्वल टू 40,000 प्लस 5,75,000। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, प्लस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।